सामने वाले के मन में कोई बुराई नहीं थी। उस व्यक्ति का तुम्हें याद दिलाना कि कुछ उधार तुम्हारे पास बच रहा है उसका, ये मेरे द्वारा किया गया था। मैं तुम्हें एक दिन भी क्यों किसी का ऋणी बनाकर रखूं? क्यों तुम एक दिन भी भूलोगे? किसी को कुछ देना है, कुछ लेना है, एक दिन भी भूलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा प्रयास ही यही है कि तुम जो बात जिस दिन जिससे जो लिया हुआ हो, जितनी जल्दी हो उसे लौटा दो। तो किसी की बात को दिल से मत लगाना। छोटी छोटी चीजें हैं, भूल जाओ, बस अपना काम समय से करो। किसी से किया हुआ वादा ना पक्के पर आकर निभाओ। जैसे अगर मैं किसी को कह दूं ना कि आशीर्वाद दिया ये मिल जाएगा, तो वो उससे कोई छीन नहीं सकता, वो तो मिलकर ही रहेगा। 100% ये बात तय है, ये बात पक्की है। ठीक उसी तरह तुम मेरे बच्चे हो तो मेरे संस्कार लो, और मेरी ही तरह अगर तुम भी किसी से कोई चीज वादा करो तो 1000 बार सोच लो, ले लो मोहलत सोचने का। परंतु अगर हाँ कर दिया तो फिर उसे निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वादा टूटता है ना, हाँ, तो उससे जो दुख पहुंचती है किसी को भी, तो वो भी एक तरह से पाप अर्जित करने जैसा ही है। हाँ, अगर तुमने तमाम कोशिश की फिर भी वो वादा नहीं निभा पाए, तो वहां तुम पापी नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुमने कर्म किया। परंतु तुम कोई कर्म नहीं करोगे और अपनी ही वाणी के विपरीत हर एक चीज होता हुआ देखोगे या करते जाओगे, तो कैसे देवी सरस्वती की कृपा मिलेगी? अगर तुम देवी सरस्वती की कृपा पाना चाहते हो ना, तो यकीन मानो, जो कहो सोच समझ कर कहो, और फिर जो कह दो उसे करके दिखाओ। कम से कम प्रयास करो। होना नहीं होना वो बात की बात है। देवी सरस्वती का जीवन में कृपा पाना है तो उनके द्वारा दिए गए शब्दों का सही चयन करो, सही उपयोग करो, तभी उनकी कृपा जीवन में मिलेगी। और जिस तरह देवी लक्ष्मी का जीवन में आगमन चाहते हो ना, उतनी ही चाहत देवी सरस्वती के लिए भी रखो। इन सब का होना बहुत आवश्यक है, तभी एक इंसान सफल बन सकता है। और एक बात कहूं तुमसे, जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है ना, तो तुम आजकल उसकी विपरीत चीजों के बारे में सोचते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम सिर्फ लड़ाई के मौके खोज रहे हो। ऐसे तुम थे नहीं, परंतु आजकल जो भी कहा जाता है तुम ठीक उसकी विपरीत बातों पर ध्यान देना शुरू करते हो। ठीक उसकी विपरीत बातों पर तुम्हारा दिमाग घूमता है। मेरा इतना पूछना है बस तुमसे कि क्या ये जरूरी है हर वक्त लड़ाई की जाए? नहीं ना। कभी कभी चुप भी तो रहा जा सकता है, कभी कभी नजरअंदाज भी किया जा सकता है। तो व्यर्थ की चीजों पर ना लड़ाई झगड़ा मत करो। और तुम्हारी बुद्धि ऐसी उल्टी बुद्धि तो कभी नहीं रही है कि तुम उल्टा सोचो, तो वो चीज मत करो, बिल्कुल मत करो। और किसी किसी दिन ना थोड़ा अधिक आराम कर लिया करो। जब बहुत इच्छा हो तो अधिक आराम भी कर लिया करो, उससे भी पीछे मत हटो। बहुत जल्दी कुछ संगीत भजनों का कार्यक्रम होगा, तुम्हारे घर या तुम्हारे मित्र के घर होगा, और उसमें तुम्हें भी गाने का मौका मिलेगा, तो जरूर गाना, मेरे भजन भी गाना। आयुष्मान भवा।